सैक्रिफाइस भी हो सकती है, उसमें ग्रीड भी हो सकती है, उसमें पोजेशन। तो आई वांटेड टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ ट्रू लव बैक, ट्रू रोमांस। उसको बोलती हूँ डॉटर को कि when you when you want something, what is it, when you deal with something precious. precious. हेलो, बचपन का प्यार भूलना ऐसे करना पड़ा, सिडक्शन डालो ना उसमें। ड्रामा बहुत है फिल्म में, इंट्रीग बहुत है, प्लॉट को इस तरह से प्लान किया है कि एक सेकंड भी ऑडियंस का दिमाग हिल नहीं सकता। आजकल ट्रेंड बन गया है कि आपने एंटरटेनर बनाने हैं, people must do हैं। This is not me, he knows. Somebody is making me do this. बड़े पर्दे पे भी छोटी कहानी अच्छी बन सकती है, तो वो मेरा एक दिमाग में एक्सपेरिमेंटेशन था। क्या इंडस्ट्री की इतने बड़े बड़े स्टार हैं, कोई क्या ये रोल निभा सकती थी? बचपन का प्यार मेरा लाइट्स, रोल, एक्शन। नमस्ते दर्शकों। कुटुंब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कैसा ये प्यार है, मेरी आशिकी तुमसे ही। आप सोच रहे होंगे कि फौजिया इतने सारे सीरियल्स के नाम ले क्यों रही है, क्योंकि गाइस आज मेरे साथ हैं द वेरी ब्यूटीफुल गौरी प्रधान तेजवानी, जो आई हैं अपनी फिल्म अ विंटर टेल एट शिमला के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए विद द डायरेक्टर योगेश वर्मा जी। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे है, अ विंटर टेल एट शिमला, ऐसा टाइटल क्यों? क्योंकि फिल्म शिमला में शूट हुई है इसलिए? So this is a winter tale, also representing a wintry season of life, where there is cold, where there is separation, where there is yearning, where there is a longing for your love of the past years. तो वो इस तरह से, और शिमला में शूट हुई है तो इसलिए कहानी शिमला में बीती थी। So a winter tale at Shimla. So it's a little long-winded name, but it's allegorical to what I am trying to tell. So this story is different. This story is about classic love, which I differentiate from love in the modern day context. Classic love has always been defined by sacrifice, by yearning, by separation, by tragedy. So I've tried to bring those vintage elements of love. You see, love is something when you look behind in life, particularly after you spend 30, 40, 50 seasons of life, when you remember your old love, जिसको आपने एक दिल के कोने में छिपा के रखा है। दुनिया में आपने सब अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, सब रोल्स निभाए हैं, समाज में, प्रोफेशन में, फैमिली में, और वो प्यार आपने दिल में छुपा के रखा है। हमेशा उम्मीद थी कि कहीं जाएंगे, जैसे उस दफ्तर में जाएं तो वहाँ बैठी मिल जाएगी या वहाँ बैठा मिल जाएगा, तो उसकी आस और उसके इंतज़ार है। और जब वो एक्चुअली मिलती है या मिलते हैं दोनों आपस में, तो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में? 25 साल हो गए, वो अपने परिवार, परिवेश, समाज, पोजीशन, लाइफ, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, ड्यूटी में अपने हैं, आप अपने में हैं, दोनों का कोई मेल नहीं है। तो किस तरह से कहानी में क्या इंस्पिरेशंस एक दूसरे के लिए बनते हैं, किस मोड़ पे कहानी जाती है, ये वो उस तरह की टेल है। तो इट्स अबाउट लॉस्ट लव फाइंडिंग ईच अदर, एंड शी इज द पर्सन हु हैज मेड द फिल्म इन व्हाट इट इज टुडे. I mean, I'm getting all the. I want to make one point before I hand over to her to give you much more. I'm not a filmmaker. I have spent all my life, 40, 45 years, as a business leader. I've been in leadership roles in different companies as managing director, CEO of different well-known companies in India. I had nothing to do with film. First time I saw shooting actually, although I was the director. पहली बार जिंदगी में शूटिंग ही पहली बार देखी, but mentally, conceptually, as an idea and as a rollout of an operational strategy, the team, the people, the experts, everybody was there, and I'd studied enough by this time to make a good cinema. तो बहुत, क्योंकि मैं I was not so hands-on, I let everybody do things creatively and with good freedom. Everybody enjoyed. We have a very good product at hand. जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि दो प्रेमी होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं, फिर सालों बाद उनका आमना सामना होता है। सो मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि अब क्या होगा? अफेयर, बिट्रेल, बेवफाई या समझौता? जिस बताती हूँ कि इतने सालों बाद मिलने के बाद, जैसे उन्होंने कहा,
वो फिजिकल इंटीमेसी, बाकी सब जो यंग प्यार में चीज़ें होती है वो तो चली जाती है इतने सालों बाद। वो स्पिरिचुअल इंटीमेसी रहती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है। तो एंड यू बिकम वेरी सेल्फलेस, मतलब यू वुड डू एनीथिंग फॉर दैट अदर पर्सन। तो वो जो लड़का you know, after 20 years maybe they're meeting again, uske baad directly and indirectly how he helps her, inspires her to come out of her toxic marriage. So the story is about all that. You are playing a role of a passionate lover, and then ट्रेलर में आपको बोलते हुए सुना है मैंने दैट सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रॉफी वाली वाइफ मैं थक चुकी हूँ. सो उस पर आप इलैबोरेट करोगे? तो वही जो हस्बैंड होता है जो वो डीआईजी है, और यू नो शी इज़ नोन फॉर थ्रोइंग द बेस्ट पार्टीज, इफ शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेड, और लाइफ वैसे सेट है, मतलब दूर से देखो तो यू कांट हैव अ बेटर लाइफ देन हर्स, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर से वो खुश नहीं है। जो उसको जो करना था लाइफ में उसे कुछ करने का मौका नहीं मिला। बट वो कंप्लेन भी नहीं कर रही है, शी इज़ ओके, मतलब शी हैज़ समझौता कर लिया है कि यही लाइफ है मेरी, और जो भी वो कर रही है वो अपनी बेटी के लिए कर रही है, ताकि द गर्ल गेट्स अ बेटर लाइफ एंड शी गेट्स टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, अनलाइक वैदेही। तो इसके बाद जब वो इंद्रनील जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो इसके लाइफ में वापस आता है और वो उसको इंस्पायर करता है, when she realizes that what she's been putting up with for all these years, that's when she tells him कि बस हो गया अभी, I don't want to be a trophy wife and a sex slave anymore. फिल्म ये किस स्टोरी से इंस्पायर्ड है? पहली बात तो ये एक फिक्शन है completely. But there were episodes, issues, events, some philosophical ideas which were one idea always was that I want to talk about in this present context of life and world around the true love thing. The true love is not about possessing each other. True love is about helping, supporting, make you realize your dream. Could I support to make your life meaningful for you and she for him, both ways? That is what true love is about. And for that, any weight, sacrifice, small issues are not compromised easily. So point I'm trying to say is that I wanted to bring back a little breeze of the vintage times where true love was actually ये idea होता है, कोई mankind can live on any idea, है ना, उसमें sacrifice भी हो सकती है, उसमें greed भी हो सकती है, उसमें possession. So I wanted to bring the idea of true love back, true romance, and there are many history and literature and traditional drama and everything has so much. आजकल ट्रेंड बन गया है कि आपने एंटरटेनर बनाने हैं इतने बड़े स्क्रीन पे, यू वांट टू बी इंश्योर योरसेल्फ, यू वांट टू ऐड थ्रिल, यू वांट पूरे नॉरस डालने हैं, उसमें भय भी डालना है उसमें सभी तरह के. तो डेफिनेटली देयर आर मेनी ग्रेट सेंसिबल मूवीज, आई लव देम ऑल, बट सिनेमा हैज बीन रिड्यूस्ड टू मेकिंग स्पेक्टेकल्स, मेकिंग फिल्म्स ऑफ बिग पैनोरामा. समहाउ दिस फीलिंग की बड़े पर्दे पे भी छोटी कहानी अच्छी बन सकती है. तो वो मेरा एक दिमाग में एक्सपेरिमेंटेशन था कि एक छोटी सी कहानी जो मध्यम चलती है, छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कह जाती है, उसमें कोई बहुत ड्रामा बहुत है, फिल्म में इंट्रीग बहुत है, प्लॉट को इस तरह से प्लान किया है कि एक सेकेंड भी ऑडियंस का दिमाग हिल नहीं सकता. Those elements have been put in the film that it is entertaining, it is absorbing, it is having a message, very strong message in the film. It's a woman-centric film, and there are so many themes which I think have not been touched upon. One theme is of the mother-daughter relationship, because that is वो शायद शुरू में नहीं थी, लेकिन जो इस तरह से निकल के आई है फिल्म में, how mother and daughter are true friends of each other, beyond any norms or beyond any, they can share their thoughts, their struggles, their vision, their dreams, their anxieties, and their mother-daughter support and love for each other as adults too. She's just growing up, she's just fallen in love, and how mother guides in her first love. And she says, Mummy, you helped me so much, and when you are now, your love thing is happening, why can't you share your secrets with me? Like when I've grown up, I've shared every secret with you.
तो वो माँ से हक मांगती है अपना। तो ऐसे कई एपिसोड है, तो माँ बेटी की रिलेशनशिप, और इनके जो ही काउंटर पार्ट हीरो हैं वो फिलोसोफर टाइप आदमी है, लेट गो, कुछ नहीं है जिंदगी में, किससे कोई ना लेना, कोई, ही इज अ फिलोसोफर, ही इज अ डीप फिलोसोफर। तो his approach to life, positive attitude, I wanted to bring that character out as well. It's a woman's 100% of her story, from a regressed life, from a very person who had a lust for life, gets into a regression, after 20-25 years springs out back again in life. That is the story. तो सर अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि वाई गौरी एंड इंद्रनील? गौरी तो इसलिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे को गौरी मिल गई, क्योंकि पहली बात तो my character is 45 years old. I was looking at, and I honestly, all the mainline stars were offered to me. मेरे को in terms of a physical presence itself, the first thing is a physical check, in terms of elegance, presence, a kind of a very dignified, because she's a wife of DIG. She must look, feel, talk, and she's a very sensible woman. She's well studied. She's been discussing philosophy in her younger days with her boyfriend. तो वो सेंसिबल लुकिंग वुमन चाहिए थी, वो तो फिजिकल फिट हो गई। और एक्टिंग के बारे में तुम जानते हैं आप, शी हैज डन सम वेरी डीप रोल्स इन हर लाइफ, तो मिल गई। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने पूछा अच्छा आप पिक्चर देखने के बाद मुझे बताना कि क्या इंडस्ट्री की इतने बड़े बड़े स्टार हैं, कोई क्या ये रोल निभा सकती थी? अगर वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग दैट वे टुडे एट 45. मेनी ऑफ द एक्टर्स are not in their prime. She thanks to her, she's maintained herself, and she looks very beautiful as Mrs. DIG. And otherwise also, but certainly. Baaki actors, Indraneel is a Bengali icon. मेरी फिल्म में बंगाली इन्फ्लुएंस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जितने भी बाकी डायरेक्टर्स हैं ना फिल्म के, म्यूज़िक डायरेक्टर है, मेरा मेन लाइन एडिटर था, मेरा जो VFX, मेरा सब मेरी कलकत्ता में हुई है। तो ये टैगोर म्यूज़िक भी बहुत है। तो वी हैव आवर थीम सॉन्ग इज़ बेस्ड ऑन टैगोर्स पोइट्री, बहुत ही प्योरिटी ऑफ हार्ट वाला पोएम है वो, और वो बंगाल का बच्चा जानता है। प्यार मोहब्बत की वो एक छोटी सी कविता है उनकी, तो वो रविंद्र संगीत में बंधी है, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको फ्यूजन किया है विद वेस्टर्न ओपेरा टाइप ऑफ, ओपेरेटिक स्ट्रेन्स आर देयर, बहुत अच्छा बना है। और 90s में, इनका यंगर डेज 90s में थे, एक दूसरी लड़की ने किया है वो बहुत अच्छा रोल किया उसने। और 90s में जो हमारे आइकॉनिक सिंगर थे उदित नारायण जी, तो वो आवाज़ से ही 90s का समय लाने की कोशिश करी है। तो उदित नारायण जी की आवाज़ इज सिंबॉलिक ऑफ द पीरियड दैट इज गॉन बाय। तो ऐसे सारे ऑल द एलिमेंट्स, आई वाज लकी टू गेट गुड पीपल, गौरी अब मेरा सवाल आपसे है, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, ये ख्याल आपको कब आया? क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, एंड आपने शादी भी अपने को स्टार से की, हितेन तेजवानी जी से। सो ये प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई? सो एक्ट्रेस बनना है, एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था। आई यूज टू मॉडल, और आई वॉज अ मिस इंडिया पार्टिसिपेंट। वो सब होने के बाद मैंने कपल ऑफ ईयर्स आई डिड रैम्प मॉडलिंग इन बॉम्बे, और फिर मैं बोर हो गई और मैं घर वापस जाना चाहती, तो आगे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आई हैपन टू मीट समबडी एट अ पार्टी, दैट वाज मिस्टर पंकज धीर। तो ही सेड कि एक प्रोडक्शन हाउस इज़ लुकिंग फॉर समबडी फॉर नूरजहां's रोल, तो आई फील दैट यू आर परफेक्ट फॉर दैट रोल, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड मीट देम? तो आई वाज लाइक, क्या, व्हाट, आई हैव जस्ट कम फॉर अ पार्टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. But he really pursued me and then kept calling and trying to convince me. So I spoke to my parents over the phone and they said, कोई इतना कर रहा है force, तो जाके मिल लो एक बार. What's the harm? And I went, and again, it was Noorja's character. I saw pictures everywhere, and then Milind Soman was supposed to be my co-star, and I had to go through training, Urdu, sword fighting, fencing, horse riding, ये सब 2-3 महीने सीखना था। उसके बाद शुरू, it was a very big project for BBC and दूरदर्शन, और हम 2 लैंग्वेजेस में शूट करते थे, उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू मतलब हिंदी, but so again, when they narrated the whole thing, I was like, this is it. I want to do this, and I started acting.
और and that's how acting happened. और हितेन met at हमने एड फिल्म की थी एक साथ चेन्नई में, और तभी मैं उससे बात भी नहीं की. दोनों ने इट वाज शॉट फॉर ब्रीफ सोप. आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट एंड नॉट टॉक टू एनीबडी. So we shot together, we rehearsed, we practiced dance, and we shot for the film, and we came back, and very soon I got an offer for Kutum, and I got to know that Hiten is the co-star, and that's how we met on the set of Kutum's. कोई ऐसा सीन या डायलॉग फिल्म का जो आप लाइक हमेशा याद रखोगे, आपके लिए यादगार रहेगा वो? So I think there are a lot of dialogues with my daughter. एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है मदर और डॉटर के बीच में, बिकॉज दे मोर लाइक फ्रेंड्स, दे डिस्कस एवरीथिंग. तो डॉटर मुझे लेसन देती है और मैं डॉटर को लेसन देती हूँ. तो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स इज वेरी ब्यूटीफुल. तो मैं उसको बोलती हूँ डॉटर को कि व्हेन यू वांट समथिंग, व्हाट इज इट, when you deal with something precious, then you have to be very slow and cautious. Basically have to have patience. You cannot be impulsive. So I think that dialogue. फिल्म की स्टोरी है कि बचपन का प्यार है, बिछड़ जाते हैं, फिर उनका आमना सामना होता है, फिर मिलते हैं वो लोग. सो कभी ऐसा आपके साथ रियल लाइफ में हुआ क्यों कि नहीं, प्यार लौट के आया है? मेरे साथ भी हुआ है. मैं तो खुली बात कर सकता हूँ, क्या मेरी वाइफ कर सकती है? दिस इज द क्वेश्चन इन लाइफ. क्या मेरी वाइफ कर सकती है? मैं तो इतना फ्रैंकली कैंडिडली मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ इन चीज़ों को बताने में. क्या मेरी वाइफ कर सकती है? तो नहीं कर सकती ना. तो वही तो मेन एमानिसिपेशन का इशू है कि एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव हैप्पीली. गौरी, अब आपके लिए मेरे पास एक फन एक्टिविटी है. आपको हितेन को वॉइस नोट या कॉल या वीडियो कॉल करना है और आपको उनको बोलना है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना है. गौरी, इट विल बी बिट ऑफ एडवेंचर. करो, देखिए क्या पता लगता है. है. आपको बोलना है, जब गौरी ये करेगी तो आपको बिल्कुल डायरेक्टर वाले मोड में एक्शन बोलना है. अच्छा. यस. वाह. वैसे आपने ना एक ऑर्डिनरी लाइफ में when do you make these love signals commonly? So I think it's a good exercise. People must do. This is not me. He knows. Somebody is making me do this. हेलो, बचपन का प्यार भूलना है, ऐसे करना पड़ा. सिडक्शन डालो ना उसमें. हाँ. So फोन आ जाएगा अभी. Lights. Roll. Action. Hi Hiten. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना. ये हुई ना बात. थैंक यू योगेश जी. थैंक यू गौरी. Thank you फॉर योर so much. टाइम एंड बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके. ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी एंड फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. एंड सर, आई होप कि जैसे आपने ये डेब्यू एज अ डायरेक्टर किया है, आपकी और फिल्में हमें देखने को मिले. और गौरी तो करती ही आ रही हैं काम, एंड आई होप कि मैं आपको और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखूं. एंड हितेन जी को मेरी तरफ से एक चीज़ ज़रूर बोलेगा कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एंड बचपन का प्यार मेरा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो दर्शकों, समय समाप्त होता है. मैं चली, फिर मिलूंगी, लेकिन बैठे बैठे आपको करना है एक काम. ENT लाइव को करें सब्सक्राइब, लेकर फौजिया का नाम.